डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? जितेंद्र मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जितेंद्र मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब बच्चों को पता है, उस स्कूल के बच्चों को पता है कि संविधान किसने लिखा है, तो सब बच्चे कह रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर है। लेकिन दुख की बात है, उसी मंच पे उन्होंने उनका अनादर करते हुए द्वारा लिखने से जो तात्पर्य किया गया है वह उसकी हैंडराइटिंग के विषय में है। जिसकी जानकारी बच्चों को दी गई थी उसको गलत तरीके से ना लिया जाए। मैं हार्दिक इस पर क्षमा मांगता हूँ। जो पद के रूप में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित हो और फिर उसका पालन करना अपने आप में एक अनूठी मिसाल रही है। आप देखें, भारत का संविधान गढ़ने के लिए, रचने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई कि हम अपना कानून लागू करें। अपना कानून मतलब अपने द्वारा बनाया गया जो भारतीयों को पसंद हो, क्योंकि भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आप मैस कमेटी मीटिंग में बैठते हैं तो बताते हैं कि नाश्ते में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, काफी चीजें डिसाइड करते हैं, फेरबदल करते हैं अकॉर्डिंग टू बजट। वैसे ही देश में भी बहुत सारी चीजें यहाँ की लोक रीतियों, लोगों के अनुसार कि ये चीज हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उसको बनाकर शामिल किया गया। संविधान सभा बनाई गई, इलेक्शंस हुए, उसके लोग चुने गए और उसके अध्यक्ष के रूप में पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 6 दिसंबर को अपॉइंट हुए। जो फ्रांसीसी परंपरा रही है कि किसी भी सदन के जो है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको हमने फॉलो किया और उनको अध्यक्ष बनाया, अस्थायी अध्यक्ष। और 9 दिसंबर 1946 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत के संविधान को गढ़ने वाले बहुत सारे लोग विभिन्न देशों का दौरा करते रहे। उन्होंने वहां के संविधान का अध्ययन किया। जिन संविधानों का अध्ययन किया गया प्रमुख देशों में अगर देखें तो जापान, रशिया, आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे देश, जर्मनी जैसे देश शामिल रहे, जिनमें विकसित भी थे, विकासशील भी थे। और उनको पढ़कर उनकी परिस्थितियों को अपने यहां से मेल खाते हुए शामिल करने का व्यवस्था की गई। उन पे चर्चाएं हुई और चर्चा होने के उपरांत फाइनली 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को फाइनली साइन किया गया। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को यह भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है? लेकिन दुख की बात है, उसी मंच पे उन्होंने उनका
अनादर करते हुए, निंदा करते हुए जो कैलीग्राफर है, जिनको एंगेज किया गया था संविधान के कैलीग्राफी करने के लिए। कैलीग्राफी का आपको हिंदी शब्द बता देता हूं, जब किसी चीज को लिखने के लिए मात्र आर्टफुल एक्ट करने के लिए वहां पे किसी को एंगेज किया जाता है, उसको कैलीग्राफर किया जाता है। प्रेम बिराही नारायण जो है, उनके पास कोई वैदिक डिग्री नहीं थी, पाठ साठ उनका डिग्री भी उतना कंप्लीट नहीं था कि संविधान के बारे में वो समझ सके, इतना बड़ा व्यापक विषय के ऊपर कुछ लिख सके। वो तो बस एक कॉपी एंड पेस्ट था। और आज हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है कलेक्टर साहब के और भारत सरकार के और आपका मुख्यमंत्री कार्यालय के, उनके माध्यम से यहाँ पर लिखित के रूप में जो पढ़ के हमारे माननीय हनुमंत बोस साहब ने और तमाम जो संगठन के साथी, हर संगठन, हर जात धर्म के लोग यहाँ पर पूरे भारत वर्ष के लोग भावना आहत हुई है, उसी का तहत उसमें कार्य हो, क्योंकि संविधान विरोधी जो होता है वो देशद्रोही होता है और उसको सेवा निवृत्त किया जाए। नमस्कार, मैं प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन। 26 नवंबर 2022 को विद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को मेरे द्वारा जो भाषण दिया गया, उसमें संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ही बताया गया है। बाबा साहब ने ही संविधान को पूरी तरह से बनाया था। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने ही संविधान को पूरा लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि करने का तात्पर्य था कि उसे रायजादा जी ने किया था। मेरी इस बात से सभी को बहुत ठेस पहुंची है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मेरा यह आशय नहीं था। बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत के अनमोल रत्न हैं और वो हम सबके दिलों में हमेशा एक आदर्श की तरह रहेंगे। मैं विद्यालय का समस्त छात्रगण, कर्मचारीगण उनका दिल से सम्मान करते हैं तथा उनकी सम्मान में किसी प्रकार की अशोभनीय बात नहीं कह सकते हैं। भाषण में मेरे द्वारा लिखने से जो तात्पर्य किया गया है वह उसकी हैंडराइटिंग के विषय में है, जिसकी जानकारी बच्चों को दी गई थी, उसको गलत तरीके से ना लिया जाए। मैं हार्दिक इस पर क्षमा मांगता हूँ। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे वो लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की।